कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन हम पहले अगर क्वेश्चन नंबर 4 में चूज करता हूं, दैट इज lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0, वेयर l m n आर द कोफिशिएंट्स और द कांस्टेंट टर्म्स, और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या फिर वो 1 होना चाहिए। तो l जो है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का, तो हम क्या करेंगे, पहले इस कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय l बोथ साइड। तो आप जब इस पूरी इक्वेशन को l से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस n ओवर l इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखिए, हमने इस टर्म में मिड टर्म, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अगर मैं इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस m ओवर l x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, वो फॉर्मूला क्या था, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये देखिए, a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह हमारे पास क्या है, x। अब हमने यहाँ पे b की चॉइस ढूंढ ली है, ठीक है, और प्लस दोनों तरफ हम ये स्क्वायर को ऐड कर देंगे, माइनस n ओवर l प्लस स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं कि मेरे पास m ओवर l आ जाए। तो इसका मतलब है x तो मेरे पास मिल गया, यहाँ 2 आ रहा है, एक तो मुझे m आएगा तो ऊपर mx आ गया। अब नीचे हमें क्या चाहिए, l चाहिए, और ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, 2l होगा। ये 2 से कैंसिल होके mx ओवर l आ जाएगा। तो ये हमारी b की चॉइस है, तो मैं इसको दोनों तरफ m ओवर 2l को ऐड कर दूंगा, m ओवर 2l, राइट। अब ये देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्लोज करें तो क्या आएगा, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस ये स्क्वायर ओपन कर लें, m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास है। अब देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ फर्दर, x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4l स्क्वायर। 4l स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक l कैंसिल होके क्या आ जाएगा, माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर, राइट। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर, taking square root on the both side, taking square root on both side, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस m ओवर 2l इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखें कि अगर आपके पास अंडर रूट a ओवर b लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a ओवर अंडर रूट b, मतलब हम इसको डिवीजन में अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा अंडर रूट 4l स्क्वायर, ठीक है। अब 4l स्क्वायर जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू m ओवर 2l सॉरी प्लस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। इस टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जब हम इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट
एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 12। दोनों का एलसीएम सेम है, हम इसको कैसे लिखेंगे, कंबाइन कर लेते हैं। 12 माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक क्या है x इक्वल्स टू माइनस एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 12, एक रूट ये आ गया, और दूसरा रूट हमारे पास क्या है माइनस एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 12। सोल्यूशन सेट अगर आप इसका लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, आपके पास रूट क्या है माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 12, राइट। ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो हमने क्या किया, देखें क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाया। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म होती, जैसे 4 होता, आपके पास 9 होता, 16 होता है, स्क्वायर होता 7 टर्म का, तो फिर हम इसको एज इट इज रखते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी टर्म आ जाए जिसका स्क्वायर नहीं बनता तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमने ये हमारे पास ये टर्म ली, हमने फिर इस टर्म में इतनी ये जो ये फॉर्म है इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ से बी की चॉइस रखी कि हमारे पास ये टर्म वापस आ जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स में हर स्टेप बैक जा सकता है ना, इस स्टेप से इस पे आ सकते हैं, इससे इस पे एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्लोज कर लिया, इस साइड को सिंप्लीफाई किया और x के हमने रूट्स निकाल लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक लास्ट पार्ट है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लिटिल बिट टेक्निकल है। इसको पहले कन्वर्ट कर लें, x प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब देखिए हम पहले इसका स्क्वायर ओवर करते हैं, 7 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने भी फॉर्मूला देखा था, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 7 सा 35 इंटू ax प्लस 23 5 सा 115a इंटू a स्क्वायर। अब हम इसको लिख लेते हैं 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ax प्लस 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 सा 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर की एक ही टर्म है तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, 28ax माइनस 35ax दैट इज माइनस 7ax। हम देख रहे थे इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, प्लस 28ax माइनस 35ax इस टर्म को, और इस टर्म को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस 7ax आता है। अब देखिए लाइक टर्म कौन कौन सी है, एक ये है, एक a स्क्वायर वाली टर्म ये, एक a स्क्वायर वाली टर्म ये है। 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 माइनस 1 में 15 करेंगे तो आपके पास माइनस 84a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ax, इसमें 12 7 का 84 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 7 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इधर भी कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, तो आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा x स्क्वायर इंटू माइनस 12a स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है 4 3 12, तो एक 4ax आ जाएगा, एक 3ax आ जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस का आ रहा है तो हमारे पास बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा, छोटी टर्म के साथ प्लस आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे
-4ax और प्लस 3x को -ax की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा x² -4ax प्लस 3ax -12a² इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहे हैं तो क्या बचेगा x -4a, यहाँ से प्लस 3a कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा x -4a इक्वल टू 0। 3 4 12। अब देखें इस टर्म में भी x -4a पड़ा है, यहाँ भी x -4a पड़ा है। अगर हम x -4a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 3a इक्वल टू 0 बचेगा। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अगर रूट्स के लिए है तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है आइदर x -4a इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 3a इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने 4a दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ से माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3a प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू -3 आएगा। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, एक 4a आ गया और दूसरा -3a आ गया, राइट। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, ठीक है, सॉल्व किया, डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई की, जो फॉर्मूलाज हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हें हमने अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन की, ऐड सब्ट्रैक्ट किया लाइक टर्म्स को, और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फिर क्या किया, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, ठीक है, और मिड टर्म ब्रेक करके उसे सॉल्व किया। एक तो मेथड हमारे पास ये था। अब इसी के अलावा जो क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट के लिए जो लिटिल बिट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है, आप उस मेथड से भी कर देखें तो मैं आपको उस मेथड से भी करवा सकता हूँ। लेकिन दोनों मेथड्स में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर आना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है। तो हमने यहाँ तक हमारा सारा प्रोसीजर वही है। अगर आगे मिड टर्म ब्रेक करना चाहिए हम तब भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना चाहिए तो हम वो कैसे करेंगे। देखिए x² -ax -12a² को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो 12a² आ जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस p वाला फॉर्मूला हम क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर -2 इंटू a प्लस b का स्क्वायर और 12a² प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे b की चॉइस रखनी है। देखिए b में क्या ऐसा चूज करूँ कि मेरे पास -ax आए, तो यहाँ पे b अगर मैं a/2 चूज करूँ, 2 से कैंसिल तो ax बच जाएगा। तो b की चॉइस हमारी क्या आ गई, a/x। अब देखें a² -2ab प्लस b² हमारे पास आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको 2 लिख देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखें a² -2ab प्लस b², यहाँ भी 2 आएगा। इसको हम क्लोज करते हैं फॉर्मूले को, तो ये क्या आएगा, x माइनस a/2 होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 12a² प्लस a²/4। इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4 है, 4 12 48 a² प्लस a²। तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48 प्लस 1 49 by 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 a²/4। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a/2 प्लस माइनस, देखिए 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7a/2 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है इंटू a² और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हम इसे क्या करेंगे, देखिए x माइनस a/2 ये कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस 7a/2, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x इक्वल्स टू, ये a/2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस a/2 हो जाएगा प्लस माइनस 7a/2। अब हम इसको दो दफा, हमारे पास एक दफा प्लस के साथ ये टर्म्स आ जाएंगी और एक दफा माइनस के साथ, तो a/2 प्लस 7a/2 और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, a/2 माइनस 7a/2। एलसीएम सेम है
x equals to a plus 7a by 2, x equals to 8a by 2, 2 1s are 2 4s are, x equals to 4a आया, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पे करेंगे तो x equals to a minus 7a by 2, x equals to a minus 7a, तो minus 6a by 2, 2 1s are 2 3s are, तो x equals to minus 3a आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देखें, अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें इस क्वेश्चन को, या इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, तो हमारा जो आंसर है, जो फैक्टर्स है, जो रूट्स आ रहे हैं वो सेम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, 4a एंड माइनस 3a, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो हम एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन की डिमांड देखनी है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, राइट। ये एक्सरसाइज थी हमारी, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन्हें आप सॉल्व करें एज अ प्रैक्टिस, एज एन एक्सरसाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।